स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईजी के क्लास में। दोस्तों मैं कामिल रज़ा आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का जो कार्यकाल है वो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार एवं अशोक और अन्य राजाओं ने शासन किया। इन्हीं के शासनकाल में ही राज्य का सर्वाधिक विकास हो पाया। मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने के लिए हमें साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। बात करें साहित्यिक स्रोत में, जिसमें अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, इससे हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, इनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के राज्य विस्तार और इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में चर्चा मिलती है। अब बात करते हैं बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, पुरातात्विक स्रोतों में अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेख, भवन, स्तूप एवं गुफाओं से भी हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये तीनों एक ही नाम है, तो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, इस तरह से आपसे पूछ लिया जा रहा है कि इंडिका पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने। आगे हम बात करते हैं मौर्य काल के उदय के बारे में। देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता लेकर, जो नंद वंश का संस्थापक था घनानंद, उसकी हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव रखी। मगध विजय के लिए जो सहायता की थी वो चाणक्य, और जो परावर्तक जो कि पोरस का राजा था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं की सहायता से जो घनानंद था उसका शासन समाप्त करने में सफल रहा और मौर्य वंश की नींव रखी। इस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अन्य राजाओं ने शासन किया, लेकिन इस वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दी और मौर्य वंश का जो इतिहास था वो समाप्त हो गया। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल रहा है वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा है, जिसमें 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसको क्षत्रिय कुल का मानते थे, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में इसको शूद्र बताया गया है। यूनानी लेखकों ने इसको साधारण कुल का मानकर इसको अलग अलग नाम से संबोधित भी किया है, जिसमें स्ट्रैबो एवं जस्टिस के अनुसार इसका नाम जो है सेंड्रोकोटस देखने को मिलता है, जबकि प्लूटार्क और मेगास्थनीज के अनुसार इसका नाम एंडियोकोटस देखने को मिलता है। और इन सभी नामों की जो पुष्टि की थी वो सर विलियम जोन्स ने 1773 में इन सभी नामों की जो पुष्टि की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। और इसने सबसे पहले जो जीता था अपने पश्चिम उत्तर भारत को जीता था, क्योंकि यहाँ सिकंदर की मृत्यु के बाद अराजकता फैली हुई थी। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका फायदा उठाया और सबसे पहले पश्चिम उत्तर भारत को जीता। 322 ईसा पूर्व में इसने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया और उसके बाद जो संधि हुई उसमें अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और साथ में 4 प्रांत भी साथ में दिए, जिसमें हेरात, काबुल और मकरान तट शामिल है। आगे अब हम बात करें कि चंद्रगुप्त ने इसको अपने उपहार के तौर पर 500 हाथी उपहार में दिए। इसका जो गवर्नर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण गुजरात में करवाया था। और प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर के पास 6 लाख से अधिक सेना थी, जिसका कहना था कि इसने पूरे उत्तर भारत को रोध डाला था। इसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था और इसने भाद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए और इसने संलेखना विधि या संथरा विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। आगे हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद इसका पुत्र यानी इसका उत्तराधिकारी हुआ, जो कि 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और इसका जो शासनकाल रहा है 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा है।
यूनानी लेखकों के अनुसार इसको अमित्रचेट्स या अमित्रघात कहा और इसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। इसको दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसमें जैन ग्रंथों के अनुसार इसका नाम सिनसेन और पुराणों के अनुसार इसका नाम भद्रसेन मिलता है। इसके शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का मुख्य कारण जो था वहाँ के अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार था, जिसके कारण तक्षशिला में विद्रोह हुआ। इसने तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन उसके बाद अशोक को भेजा, क्योंकि वहाँ का विद्रोह समाप्त सुसीम करने में असफल रहा था, लेकिन अशोक इस विद्रोह को दबाने में सफल हुआ। बिंदुसार के संबंध सीरिया के शासक एंटियोकस से भी थे और एंटियोकस से बिंदुसार ने सूखे अंजीर, अंगूर की शराब और दार्शनिक मांगी, लेकिन एंटियोकस ने सूखे अंजीर और अंगूर की शराब तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक भेजना कानूनन अपराध था। तो यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि यूनानी लेखकों के अनुसार अमित्रचेष्ट और अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह बिंदुसार को। और इसका दूसरा अन्य नाम क्या है, सिंह, जो कि जैन ग्रंथों के अनुसार है, और भद्रसार जो है वो पुराणों के अनुसार इसका नाम भद्रसार देखने को मिलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि सबसे पहले बिंदुसार ने तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था, तो वह सुसीम को, उसके बाद अशोक को भेजा था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि अशोक तक्षशिला का विद्रोह दबाने में कौन सफल रहा था, तो वह अशोक। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से क्या क्या मांगा था, तो क्या क्या मांगा था, सूखे अंजीर, अंगूर की शराब और दार्शनिक, लेकिन एंटियोकस ने दार्शनिक देने से मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ के कानून में इसका विरोध था। आगे हम बात करें तो एंटियोकस का जो राजदूत था डायमेकस, वो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो था उज्जैन का राज्यपाल था और बिंदुसार अपनी मृत्यु से पहले सुसीम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन अशोक मंत्री राधागुप्त की सहायता लेकर राजा बन गया, 273 में राजा बन गया। चलिए अब बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक का जो कार्यकाल रहा है वो 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहा है और अशोको अभिलेखों में इसका नाम देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शनी देखने को मिला, जबकि मास्की एवं गुजर्रा अभिलेख में इसका नाम अशोक ही पढ़ा गया है। 261 ईसा पूर्व यानी 8 साल बाद इसने कलिंग विजय प्राप्त की। कलिंग का जो राजा था वो नंदराज था और उसकी राजधानी तोसली थी। इसको लिख देता हूं मैं, इसकी राजधानी थी तोसली और इसका जो शासक यहाँ का जो राजा था वो था नंदराज। 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग विजय प्राप्त की, यानी नंदराज को पराजित कर कलिंग विजय जो इसने प्राप्त की। लेकिन कलिंग विजय में 1 लाख सैनिक इसके मारे गए, जिसको देखकर इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की। और कलिंग विजय का जो उल्लेख मिलता है इसके 13वें शिलालेख में हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। और इसी के बाद ही इसने नेपाल की विजय की, जिसमें नेपाल में इसने देवपतन नगर बसाया और इसने कश्मीर में श्रीनगर नगर की स्थापना की। आगे हम बात करें तो इसने उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अफगानिस्तान तक इसका राज्य विस्तार था और पूर्व में इसने बंगाल तक अपना शासन किया था। तो अशोक एक महान शासक के रूप में उभर के मौर्य साम्राज्य में सामने आया। चलिए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम। देखिए, मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए हमें 2 स्रोतों का ज्ञात होना जरूरी है। हम 2 ही तरह से मौर्य साम्राज्य का इतिहास ज्ञात कर सकते हैं, एक साहित्यिक स्रोतों से, दूसरा पुरातात्विक स्रोतों से। देखिए, साहित्यिक स्रोतों में अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्रा, राक्षस एवं बौद्ध जैन ग्रंथों से हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि पुरातात्विक स्रोतों से अशोक के अभिलेख, भवन, स्तूप एवं गुफाओं और मृत भांडों और जूनागढ़ अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इसके उदय के बारे में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम संस्थापक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखी थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे महान राजाओं ने शासन किया। इस वंश का अंतिम जो राजा था वो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव रखी थी। ये तो हो गई आपकी बेसिक जानकारी।
अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल रहा है वो 322 ईसा पूर्व में घरण की हत्या करके गद्दी पर बैठा और इसने 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय कुल का मानते थे, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार इसको शूद्र बताते थे। यूनानी लेखकों ने इसको साधारण कुल का बताया और साथ ही साथ अलग अलग नामों से संबोधित भी किया। अलग नाम क्या थे? स्ट्रैबो के अनुसार इसका नाम स्ट्रैबो और जस्टिन के अनुसार इसका नाम जो देखने को मिला है वो सेंड्रोकोटस देखने को मिला, जबकि प्लूटार्क और मेगास्थनीज के अनुसार इसका नाम जो है एंडियोकस पढ़ा गया। सर विलियम जोन्स ने 1793 ईसा पूर्व में इन नामों की पुष्टि जो की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य से की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस से युद्ध किया, जिसमें सेल्यूकस को की हार हुई और इसके बाद जो संधि हुई, संधि में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और साथ में 4 प्रांत भी दिए और मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस निकेटर को दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी, जिसका कहना था कि इसने पूरे उत्तर भारत को रोध डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त शुंग, जिसने गुजरात में सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया, जो कि बाद में ये जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। इसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना विधि यानी भूखे प्यासे रहकर जैन गुरुओं के अनुसार इसने अपने प्राण त्याग दिए थे और 298 ईसा पूर्व में ये इसका शासन समाप्त हो गया। उसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार ने शासन किया, जो कि 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और इसका शासनकाल जो रहा है वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा। यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार को अमित्र चेष्ट यानी अमित्र घात कहा, जो कि जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। इसी के शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए सबसे पहले इसने अपने पुत्र सुसिम को भेजा, उसके बाद अशोक को भेजा। अशोक इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा था। बिंदुसार के जो संबंध थे वो सीरिया के शासक एंटियोकस से भी थे, जिससे इसने सबसे पहले इसने एंटियोकस से मांग की थी सूखे अंजीर, अंगूर की शराब और दार्शनिक की, लेकिन एंटियोकस ने सूखे अंजीर और अंगूर की शराब तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ के कानून में दार्शनिक देना अपराध था। एंटियोकस का जो राजदूत था डायमेकस, वो बिंदुसार के ही दरबार में आया था। बिंदुसार की मृत्यु के समय जो अशोक जो था उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र सुसिम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन अशोक राधागुप्त की सहायता लेकर मौर्य साम्राज्य का राजा बन गया, लेकिन इसका राज्याभिषेक 4 साल बाद ही हो पाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर 259 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक किया, यानी राजा बन गया। इसका जो शासनकाल रहा है वो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। अभिलेखकों में इसका नाम देवनाम प्रिय और तथा प्रियदर्शनी देखने को मिलता है, जबकि मास्की एवं गुजर्रा अभिलेख में इसका नाम अशोक ही देखने को मिलता है। 261 ईसा पूर्व यानी अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद इसने कलिंग विजय की। कलिंग का जो राजा था वो नंदराज था और कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी। इसने कलिंग विजय में इसकी 1 लाख सेना मारे जाने पर 1 लाख से भी अधिक सैनिक मारे जाने पर इसका हृदय बदल गया और इसने भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की। इसने कलिंग विजय का उल्लेख देखने को मिलता है वो 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। इसने नेपाल की विजय की और वहां पर देवपत्तन नामक नगर बसाया। इसने श्रीनगर की विजय के बाद इसने कश्मीर की विजय के बाद वहां पर श्रीनगर नगर की स्थापना की। इसका जो राज्य विस्तार रहा है वो उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में बंगाल तक इसका शासनकाल रहा है। देखिए ये थी इसकी बेसिक जानकारी, जो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं और उससे बन जाते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। मिलते हैं इसका अगला भाग में और जिसके बारे में पढ़ेंगे हम इसकी साहित्यिक, इसकी राजनीतिक और इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह से हमें प्यार देते रहिएगा और बने रहिएगा IGK क्लासेस से।
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख सको सबसे पहले। धन्यवाद।